हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आशा है आप सभी जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में, एक नए दिन और नई शुरुआत के साथ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग काफ़ी लेट हो रही है, वो भी 11 बजे। 11 बज गए होंगे लगभग। मैं अभी छत में थी, मतलब कपड़े वगैरह धोने थे, 2-4 कपड़े थे, तो उसी काम में लगी हुई थी। और गेहूँ की कटाई का काम तो सारा हो गया था, लवाई कटाई का। तो आज हम लोग, मतलब मैं घर ही में थी, तो घर का भी काफ़ी सारा काम रह जाता है। अगर खेतों का काम हो तो घर का काफ़ी सारा काम पेंडिंग रह जाता। तो आज मैं उसी में लगी हुई थी, थोड़ा सफाई वगैरह करने में। और धूप की बात की जाए तो बहुत तेज़ धूप लगी हुई है भाई। पहाड़ों में मौसम ऐसा है ना, कभी भी बदल जाता है। अगर बारिश आ रही है ना तो एक ही पल में मतलब ठंड शुरू हो रही है। और मॉर्निंग और शाम को तो वैसे भी हल्की हल्की ठंड है अभी भी पहाड़ों में। मतलब स्वेटर ये नहीं है कि आप प्रॉपर संभाल सकते हो। तो दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग में थोड़ा थोड़ा ठंड हो रही है। तो अब तो टाइम इतना हो गया है कि 11 साढ़े 11 बजे सीधे मैं खाना बना देती हूँ, ताकि 12 बजे तक खा जाओ। तो थोड़ा दिन में ये है कि अब मतलब बिल्कुल भरमार से जैसे नहीं लगती, हम अपनी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं भरमार जैसी। तो बिल्कुल शांत सा माहौल रहता है, सुनसान सा, कोई भी नहीं दिखाई देता है भाई बाहर। तो अब मैं सीधे खाना बनाऊँगी और 12 बजे तक, साढ़े 12 बजे तक हमारा खाना पीना होकर डन हो जाता है। तो अब बने रहिए ब्लॉग में, स्टे ट्यून्ड। तो काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है। तो अभी तक मैंने यही थोड़ा बहुत काम करा और इसी में लगी हुई थी मैं। और यहाँ पे चाची औरों की दाई भी रखी हुई है, जिसको हम दह बोलते हैं, मतलब कूटते हैं अब। और हमारी तो बस एक ही दह रह गई है, जो मम्मी ने पूरे आंगन में फैला रखी है। और मम्मी ने यहाँ लिपाई कर रखी है ना लाल मिट्टी से, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और सब ने ही लिपाई कर रखी है, तो आंगन आजकल बिल्कुल सुंदर लग रहा है। यहाँ पे मम्मी ने गेहूँ भी रखे हुए हैं सुखाने के लिए। जो मतलब पहले दिन गेहूँ कूटते हैं तो दूसरे दिन उनको ऐसे सुखाते हैं, तो इसीलिए। और आजकल बंदर भी नहीं है, तो थोड़ा बंदरों से राहत है भाई। तो अभी टाइम हो रहा है दिन का खाना बनाने का। बाहर मस्त करके धूप लगी हुई है और यहाँ मेरा खाना बन रहा है आग वाले के चूल्हे पे। ये जहाँ पे चावल बन के रेडी हैं, ये तो मैंने उतार दिए। और यहाँ पे फिर से आज कच्चे प्याज के पत्तों की सब्ज़ी और कुछ कच्चे प्याज की, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है भाई। ये कुछ कटे नहीं होंगे तो फिर से काटती हूँ इनको। कल के थे तो फिर ये सूख जाते बाद में, इसलिए मैंने इनको आज भी काट दिया। और अभी बनाते खाना मस्त करके, तो बने रहिए। ये रही यहाँ पे प्याज की सब्ज़ी, जिसमें मम्मी ने दही ऐड कर दिया, इससे काफ़ी टेस्टी होती है। और आज के खाने में है चावल और प्याज के कच्चे पत्तों की सब्ज़ी। और ये मम्मी की थाली और ये मेरी थाली, और इसमें दही मिला रखा है, जो कि काफ़ी टेस्टी होती है। तो दोस्तों अभी मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ सीधे शाम से, और शाम के 5:30 बजे से, मॉर्निंग से। उसके बाद मैंने ब्लॉग बनाया भी नहीं, तो आप ब्लॉग को कंटिन्यू करिए। और अभी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे चढ़ाई, तो मैं जा रही हूँ फिर से ऊपर। मम्मी ने बोला है कि जो मतलब हरा चारा होता है, बोले तो न्यार बोलते हैं, सॉरी, जो सूखा चारा होता है जिसको न्यार कहते हैं, वो पेड़ पे लगा रखा था। तो मम्मी ने बोला कि वहाँ से लेने आ जा, इसलिए मैं लेके जा रही हूँ रस्सी। मम्मी तो जा रखी है, तो अभी मैं भी जा रही हूँ। और इस चढ़ाई पे भाई मेरी तो हालत ख़राब हो गई। तो चलते हैं और बने रहिए आप ब्लॉग में, स्टे ट्यून्ड। ये चढ़ाई मैं आपको हर रोज़ दिखाती रहती हूँ। यहाँ देखिए हर फूल की खूबसूरती भाई। इस चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते ना सांसें रुक जाती हैं, सांसें। और पहले मैं आपको यहाँ से ना नज़ारे दिखा देती हूँ। अभी धूप सामने चले गए, तो मैं आपको नज़ारे दिखाती पहले। ओ सामने रही कार्तिक स्वामी का मंदिर, उस पहाड़ी पे है मतलब। तो यहाँ से सामने दिखती है, जो सामने सबसे बड़ी वाली है ना, ये वाली, तो वो। और कुछ आसपास के गांव दिखते हैं। अभी धूप सामने चले गई है। और इस साइड हमारे गांव का आधा एरिया इस साइड है, और आधा एरिया इस साइड है। इसी के नीचे हमारा घर भी है। और सामने बसुकेदार के कुछ गांव दिखते हैं, सामने चारी वगैरह। और इस साइड में पड़ता है नैनी बसुकेदार का रूट।
बीच में नैनी दिखाई देता, उससे आगे बस केदार के लिए। तो कुछ इस तरह के नज़ारे हैं यहाँ से। और मैं आपको हर रोज़ दिखाती रहती हूँ यहाँ से ये चढ़ाई। और सामने ऊपर बड़ा सा पत्थर है, उससे हमारा पूरा गांव दिखता है भाई, टॉप पे है वहाँ से। और जो यहाँ पे ये पूरा का पूरा एरिया है ना जैसे कि मुझे प्रॉपर्टी बेचनी होगी, मैं ऐसी बात करूँ, लेकिन फिर भी तो यहाँ पे हमारा दो बड़ है, जिसको हम दो बड़ कहते हैं। मतलब इस एरिया पे हम घास निकालते हैं, यहाँ नीचे से लेकर और यहाँ ऊपर तक। खैर बने रहिए आप ब्लॉग में। और ये रहा यहाँ पे काफल का पेड़, मैंने एक दिन पहले भी बताया था। तो जो काफल के मीठे मीठे रसीले फल होते हैं तो वो इसी पे होते हैं भाई। तो ये है काफल का पेड़। ये यहाँ पे भी पुल था, लेकिन यहाँ से ना जो मतलब बाउंड्री का होता है, नल वगैरह लगे हुए थे, पाइप मतलब, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, लेकिन बस यही रह गया। और यहाँ से बच्चे जाते हैं स्कूल के लिए। एक रास्ता ये आता है, यहाँ से भी बच्चे जाते हैं, और एक रास्ता वो आता है नीचे से, तो वहाँ से बच्चे जाते हैं। क्योंकि यहाँ ऊपर है जाक का स्कूल, जहाँ हमने अभी 5 तक की पढ़ाई की है। और जो ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये बांज के पेड़ हैं। यहाँ पे तो छोटे छोटे हैं, लेकिन बांज के पेड़ काफ़ी बड़े होते हैं। तो ये रास्ता जाता है ऊपर के लिए। तो इस चढ़ाई पे हमने 5 तक हमेशा अप डाउन करना होता था। तो ये रही वो चढ़ाई। हेलो गाइस, नीचे से भाभी हेलो कर रही है तो ये रहा यहाँ से कुछ हमारे गांव का सुंदर सा व्यू। और मुझे जाना है इस रास्ते से। इस साइड थोड़ा गौशाला वाला एरिया है, जैसे मैं आपको बताती भी रहती हूँ। और ये हर घर नल जल में, ये सबके घरों में नल लगे हुए हैं। और यहाँ से है गौशाला का एरिया। यहाँ ताई चाची औरों का घर है सामने, थोड़ा हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से कुछ नज़ारे ये। और यहाँ पे है चाची औरों की साई, बोल तो रोहित औरों की साई ये। हेलो गाइस, यहाँ देखिए चाची की गाय। हेलो हेलो। और ये है बच्ची, कितने प्यारे कलर की है ना। बरसात में साई में पानी टपकता होगा, उसकी वजह से ये बरसाती वगैरह रखी हुई हैं। तो कुछ ऐसी व्यवस्था रहती है पहाड़ों में। और यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे खेत। इस साइड पूजा चाची औरों का है, ये भी। और ये हमारा, यहाँ पे मम्मी ने देखे कितनी सारी बांज की पत्तियाँ ये स्टोर करके रखी हैं, और वो भी खेतों के साइड में। और यहाँ से ये बड़े बड़े खेत हैं हमारे। एक ये रहा और एक ये रहा भाई ऊपर का। तो इन खेतों में आजकल गेहूँ थे, तो मम्मी ने मतलब पूरे हमने गेहूँ की कटाई कर दी है। मैं तो आई नहीं थी, लेकिन मम्मी आ रखी थी। और मम्मी ने यहाँ पे ना सफाई भी कर दी है, मतलब कांटे वगैरह रहते हैं कि साइड में, तो वो उनको काट दिया है। तो इनको बोलते हैं आड़ा। और एक इस साइड है, बड़े बड़े खेत हैं भाई हमारे। एक ये और इस साइड के लिए बोलते हैं चौठवा की साइड। और मैं आ रखी हूँ इस न्यार के लिए। मैं तो खेत में पहुँच गई, लेकिन मम्मी अभी तक नहीं आई है। और हम आ रखे हैं इस न्यार के लिए। जो धान होती है ना, उसकी जो बालियाँ होती हैं, वो जो हम अनाज होता है उससे वो हम लेके चलते हैं घर। लेकिन जो उसके नीचे की पौध होती है, पूरा जो पेड़ होता है उस पर ग्रीन जो भी होता है उस टाइम पे, तो उसको हम ऐसे स्टोर करके रखते हैं। और वो न्यार का काम करती है, मतलब गाय भैंस के लिए सूखे चारे का। तो पहाड़ों में हर एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है भाई, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी एनीथिंग, सब कुछ यूज़ होता है। तो ये है वो। तो अभी मम्मी तो आई नहीं है, तो इन खेतों में हमने गेहूँ बो रखे थे। और अब इन खेतों में ना मंडवा होता है, जो हम अपनी गढ़वाली भाषा में कोदा बोलते हैं उसको। तो वो बोने की तैयारी है। और गेहूं की फसल तो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। और गेहूं इतने ज़्यादा बढ़ रखे हैं ना खेतों में, बहुत ही ज़्यादा, जो ओलावृष्टि हुई थी उसकी वजह से। तो अब हम यहाँ ना मंडवा बोएंगे, कल से या परसों से शायद स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ खेत पूरा खाली कर रहे हैं। और इसीलिए मम्मी ने वो आग भी लगा रखी है कि मतलब सफाई हो जाती है उससे। और उसके बाद यहाँ मंडवा बोएंगे, कोदा मतलब। तो अब उसी की तैयारी चल रही है। पहाड़ों में हमेशा काम होता है भाई, कभी ऐसे नहीं बोल सकते एक काम ख़त्म हो गया तो अब हो गया, तो बस। और मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा अपने गांव का व्यू दिखा देती हूँ। है तो पेड़ों की वजह से हमारे गांव में ना कुछ भी नहीं दिखता है भाई, क्योंकि पेड़ इतने ज़्यादा हैं उसकी वजह से। लेकिन फिर भी मैं दिखा देती हूँ हल्का हल्का। तो यहाँ से दिखते हैं कुछ ऐसा नज़ारा। ये रहे कुछ घर यहाँ से। और
इस जगह के लिए बोलते हैं नवाड़। तो यहाँ पे कुछ फैमिलीज यहाँ पे भी रहती हैं, कुछ क्या मतलब 10-12 फैमिलीज तो यहाँ पे रहती होंगी। और नीचे बीच में है रोड और कुछ फैमिली उससे नीचे रहती है और कुछ उससे साइड। और सामने मैं अभी दिखा रही हूँ आपको बसुकेदार की साइड। तो वहाँ खेतों में अभी भी गेहूँ होंगे, तो अभी भी लोगों ने गेहूँ की कटाई नहीं की है। और कुछ ये घाट की भटवाड़ी साइड सामने का गाँव दिख रहा है। और ये यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है भाई। यहाँ देखिए अभी मुझे कितनी प्यारी चीज़ मिली है, और ये है अंडा पक्षी का। उस पेड़ पे जा रखी थी मैंने यार डालने के लिए, और वहाँ पे घोंसला भी था भाई। और उसी के नीचे से पता नहीं ये कब गिरा। एक तो दो तो मैंने वहीं रखे थे घोंसले पे, और ये ना नीचे गिर गया रे। और एक वहाँ पे मतलब पूरा टूट भी गया। अब इसको मैं कहाँ जाके रखूँ। कितना प्यारा है ना। उस पेड़ पे था ये सामने। दो तो मैंने वहीं रखे हैं घोंसले पे, और एक ये रहा शिट। और यहाँ पे हमारी न्यार की भारी तैयार है, एक मम्मी के लिए और एक मेरे लिए। और इसको हम स्टोर करके रखेंगे अब कमरे में अंदर। क्या गोंडा बोलते हैं न्यू? सेंटुलू कहते हैं, कोई एक पक्षी का नाम है, तो उसका अंडा है ये। अरे और अभी इस वाले पेड़ पे भी हमारा न्यार, इतना न्यार है, इतने सारे पेड़ हैं फिर भी दो नहीं हो रही है हमको। दो मुझे नहीं, मेरी मम्मी को नहीं होती है कभी भी। हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम भी ठीक हैं, तुम भी ठीक होंगे। ये देखो हमें न्यार की भारी स्टोर करके रखने के लिए वो ले लेके प्राण चल गए हमारे। और इसको ना बारिश आती है तो उसमें ये ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से हम इसको कमरे में लेके जाएंगे, वहाँ पे स्टोर करके रखेंगे। किराए का काम सुबह तो थोड़ी। और एक अंडा ना यहाँ पे बर्बाद हो गया रे। ये मैंने देखा ही नहीं, एक ये था, एक जो मैंने अभी दिखा, और दो ना ऊपर ही रखे मैंने घोंसले पे उसी पेड़ पे। यहाँ पे रे मेरी भारी। और ये सूखा न्यार है तो ये बहुत ही हल्का होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले पेड़ पर लगा। और मम्मी रही सामने, और सारे लोग लगे हैं अपने काम काज करने पे। इस यहाँ के लिए बोलते हैं, क्या बोलता वाला मैं ही भी शुरू यार। यहाँ के लिए बोलते हैं, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी गाइस। जबकि इसके ठीक नीचे हमारा घर आता है, फिर भी मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ सामने तो ताई और का है, लेकिन हमारा ओ सामने दिखता है, पठाली वाले के बगल वाला। अच्छा नोगरिया, सॉरी नोगरिया बोलते हैं इसको हम यहाँ के लिए। और ये रहा रास्ता, एक रास्ता तो मेन गेट से जाता है, लेकिन एक रास्ता ये यहाँ से जाता है सामने। तो हमने न्यार रखा यहाँ काय और के पुराने घर में। और ये रही काय। हेलो कर, चलो वो कैसे हो गाइस? ये वो मैं ठीक हूँ। सकल करना करिए अब ये वो गाइस प्रणाम कर सब होता पहले हाथ जोड़ी तक कर प्रणाम। ये वो वीडियो को नहीं, वो मेरी बुआ की वीडियो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। ये वो बाय बाय गाइस। मछली जल की रानी भी हो ना, सुनो बस। हाँ हाँ हाँ, हाथ बाहर निकालो, बोल जॉनी जॉनी। यस पापा। Eating sugar? No papa. Open your mouth. Ha ha ha. Yeah, bye bye guys. Bye guys. Love you guys. Happy birthday to you. Happy birthday to you. करंट कुछ मेमा तुझी करंट। हेलो बड़ा जी। क्या बोला क्या बड़ा तुम? चिट्ठी आली आली माजी लाडकी आली किले वे बोले तो ना बैठकी किले वे बोले ना रोटी भुलावा खिलाई मुझे क्या दौरी तुम्हारी? चिट्ठी आली माजी लाडकी आली मेरा बैठकी दूध रोटी भुलावा खिलाई। हम खुशल छाऊ माजी दगड़ियो दगड़ी हम खुशल चंदा है माँ भुलावा दगड़ी गोंगोला माँ चिट्ठी आली चाची
रात का खाना खाने का, और हमेशा ही मतलब बासी बात होती है नन। यहाँ पे रोटी और अभी बनाई है मैंने मैगी। ये देखो लजीज मैगी, लजीज मैगी बना रखी है। और दूध तो यहाँ पे फट गया भाई। अब बोलो खाना किस में खाऊंगी मैं, बिना दूध तो मेरे गले में ही नहीं जाता है, कैसे खाऊंगी। अब दूध था थोड़ा सा, वो तो फट गया, अब क्या खाऊंगी, में भी नहीं जाता है भाई। तो अभी टाइम हो गया है रात के 9 और हमारा खाना पीना हो गया है डन। और टाइम हो गया आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करने का। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपको कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और यहाँ देखिए मेरा कैम लाइट वाला, क्योंकि आज लाइट तो है लेकिन वो पता नहीं बल्ब ना ब्लर ब्लर कर रहा है।